गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी। आज का दिन है 3 जनवरी 2025 फ्राइडे, इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे। कल का मूव बहुत ही सरप्राइजिंग था और उसने हमारे हर प्रेडिक्शन को कल बीट किया एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। बट वी विल बेसिकली टॉक अबाउट निफ्टी। कल मॉर्निंग रिव्यू में मैंने ये बोला था कि निफ्टी 24,000 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बावजूद उसने कल 24,000 पे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं किया और उसने इंट्राडे हाई बनाया 24,226 का और क्लोजिंग दिया 24,188, यानी 445 पॉइंट्स निफ्टी कल प्लस बंद हुआ। आपको नहीं लगता है ये कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं होता है या कन्विंसिंग नहीं है? ऐसा क्या हुआ कि कल निफ्टी 445 पॉइंट्स प्लस हो गया बिना किसी कारण के? सिर्फ कल निफ्टी के चलने के दो बड़े कारण थे। एक था ऑटो सेक्टर के सेल्स के डेटा और दूसरा कल आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया। आईटी सेक्टर के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आईटी सेक्टर को परफॉर्म करना ही है और आईटी सेक्टर में सबसे अच्छा कल परफॉर्म किया इन्फोसिस ने 72 रुपीज़ प्लस। बहुत कम ऐसा होता है, 72 रुपीज़ प्लस का मतलब 3.84% वो कल प्लस बंद हुआ है। इन्फोसिस पूरे साल में 10 बार भी इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करता है। इन्फोसिस ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया। मैं आपको बहुत समय से बोल रहा हूँ कि इन्फोसिस बहुत जल्दी 2000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करेगा। बार बार मार्केट ख़राब होने की वजह से या किसी और वजह से ये 1900 के नीचे जाता है और 1890 से वापस बाउंस करता है। मैंने हमेशा आपको बोला कि इन्फोसिस 1890 पे बाय कीजिए। इन्फोसिस डेफिनेट बाय एट 1890 एंड इट विल टच 2 3 4 5 दिस ईयर। डेफिनेटली इट विल टच 2 3 4 5। आप इन्फोसिस में हर गिरावट में बाय कीजिए। इन्फोसिस आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज इन इंडिया। मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो कितने सेटिस्फाई है, पर मुझे इतना पता है कि इन्फोसिस ने हमेशा पैसा कमा के दिया है। मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस आज भी परफॉर्म करेगा और एक बार 2000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, पर दिस टाइम इट विल क्रॉस 2000 बिकॉज रिजल्ट्स आर अवेटेड आफ्टर 10th of January. So this time it will not come down from 2000 and it will close about 2000 this time. पहली बात इन्फोसिस। इसके अलावा मेस्टेक और एम्फेसिस ने भी कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। फार्मा के कुछ स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है और उसमें मुझे ल्यूपिन का परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आया। ल्यूपिन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एक स्टॉक मैं मानता हूँ जो मैनकाइंड फार्मा है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। डॉक्टर रेड्डी भी बहुत सस्ता स्टॉक है, इसको भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये वो स्टॉक्स है फार्मा स्टॉक्स जो मार्केट की गिरावट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली देंगे। जहाँ तक ऑटो सेक्टर के दिसंबर के सेल्स के डेटा है, मैं उनसे बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करने के लिए डेटा प्रेजेंट किए गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ऑटो कंपनीज उस चीज़ को सेल्स मान लेती है जो उनके वहाँ से बाय 31 दिसंबर डिस्पैच हुआ है। 31 दिसंबर तक ये डिस्पैच कर देते हैं और इवन बिना डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर के भी इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल भेज दिया जाता है, लेकिन उसको सेल्स नहीं माना जा सकता क्योंकि सेल तभी माना जाएगा जब उसको कंज्यूमर उसे खरीदता है, कस्टमर उसको खरीदता है। जो कस्टमर होता है कारों का, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर से गाड़ी खरीद रहा है तो उसको सेल्स माना जाता है, जाना चाहिए। पर ऑटो कंपनीज ने अपनी डिस्पैच दिखा के ज़बरदस्ती डिस्पैच करके डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ माल को डंप कर दिया, गाड़ियों को डंप कर दिया और उनकी इन्वेंट्री ऑलरेडी पहले 3 से 4 महीने की है और उन्होंने और बढ़ा दी होगी। अभी इस महीने जब आप इन्वेंट्री के डेटा आए तो आप उन्हें देख लीजिएगा, इन्वेंट्री के डेटा ज़्यादा प्लस हुए होंगे इस बार भी। एक महिंद्रा की मैं बात नहीं करता, महिंद्रा की गाड़ियाँ लगातार बिक रही है। उनकी जो भी नई गाड़ी आती है वो बार बार शॉर्टेज में आती है और इस वक्त भी अगर रॉक्स की बात की जाए तो वो लोग 72 वीक्स की
वेटिंग बता रहे हैं, यानी 52 वीक्स तो आप वेटिंग मान के चलिए। इतनी डिमांड में ये गाड़ी है, तो अगर वो कितनी भी गाड़ियाँ बनाएंगे उनकी गाड़ियाँ बिक ही रही है। XUV 700 नहीं बिक रही है तो उन्होंने डिस्काउंट देकर उस गाड़ी को बेचना शुरू कर दिया। और अभी उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कल एक स्टॉक मैंने परसों के दिन जो दिया था BTST में, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी था। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। BSE मैंने आपको बोला था 5345 पे खरीद लीजिए। BSE कल 5500 के आसपास बंद हुआ। जोमेटो 285 पे बंद हुआ। मुझे लगता है जोमेटो 300 आ जाना चाहिए। और स्विगी 555 पे बंद हुआ। स्विगी भी मुझे नेक्स्ट वीक तक 590 या 600 रुपीज़ क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सरप्राइजिंगली हीरो होंडा के दिसंबर की सेल्स के डेटा आए और वो बहुत ख़राब आए। अब कल ऑटो सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिया, आज हीरो होंडा के डेटा ख़राब आए। बजाज ऑटो की कुछ समय पहले कमेंट्री थी कि इस साल इस क्वार्टर में वो सेल्स नहीं आएगी जो आनी चाहिए, तो उसके भी रिजल्ट्स ख़राब है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करने का तरीका है। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आज मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो निफ्टी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 86 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो निफ्टी की आज की रेंज रहेगी वो 24045 रहेगा। 24004 को वो टेस्ट जरूर कर सकता है। तो 24004 से वो वापस बाउंस करके ऊपर की तरफ 24245 की तरफ एक बार जरूर जा सकता है। मुझे आज निफ्टी में कोई और परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी नीचे खुल के वापस ऊपर आएगा। कल भी मैंने ये बोला था कि गिफ्ट निफ्टी माइनस दिखा रहा था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि निफ्टी कल प्लस खुलेगा और कल वैसा ही हुआ। लेकिन आज जो -86 गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और वो वैसा ही आज खुलना चाहिए। मुझे लगता है वो 24090 खोलेगा और 24045 की तरफ जाएगा और बॉटम बना सकता है 24004 का और हाई बनाएगा 24245 का। तो ये है मेरी आज की कमेंट्री। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपसे लाइव में मिलता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।